मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आज करनाल के अंजनथली में महाराणा प्रताप हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी के पास प्रदेश के 7वें इंटीग्रेटेड पैक हाउस कम क्रॉप कलेक्टर सेंटर का उद्घाटन किया। इस पैक हाउस में मुख्य रूप से 7 तरह की सब्जियां, टमाटर, भिंडी, करेले की प्रोसेसिंग, पैकिंग, ग्रेडिंग व मार्केटिंग की जाएगी। इस प्रोजेक्ट पर 5.5 करोड़ की लागत आई है, जिसमें प्रदेश सरकार का मुख्य योगदान रहा है। इस पैक हाउस से 170 किसान जुड़े हुए हैं। कार्यक्रम में किसानों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि पैक हाउस के बनने से किसानों की आय में बढ़ोतरी होगी। उन्होंने कहा कि जब मार्केट में मंदी हो तब किसान अपने उत्पाद को स्टोर कर बाद में बड़े दाम में बेच सकते हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में अब तक 7 पैक हाउस बनाए गए हैं। 50 पैक हाउस और बनाए जाएंगे। जहां जिस सामग्री का ज़्यादा उत्पादन होगा वहां उसी वस्तु का पैक हाउस बनाया जाएगा। इसमें हम पर्याप्त सब्सिडी भी देंगे। व्यक्तिगत रूप से भी किसान इस सब्सिडी का फायदा ले सकते हैं। तो जिस प्रकार से मैंने अपनी बातचीत में भी बताया है कि प्रधानमंत्री जी का वो एक लक्ष्य कि हमको देश के किसान की आय को डबल करना है, उस नाते से बहुत नए नए आयाम देश भर में भी लागू किए जा रहे हैं, जो सब प्रदेशों में लागू होते हैं। इसके अतिरिक्त हम अपने प्रदेश में भी कई नई योजनाएं बना करके और समाज का वो वर्ग जो किसी एक सीमा से भी नीचे है, ऐसे समाज के वर्ग को आर्थिक दृष्टि से एक प्रकार से उनको इस योग्य बनाना कि अपने परिवार का जीवन यापन ठीक से कर सकें। तो हमने कई योजनाएं चलाई हैं। उसी के अंतर्गत आज ये जो हम देख रहे हैं कि एक पैक हाउस कम कोल्ड स्टोरेज और कम प्रोसेसिंग सेंटर ऐसा प्रोजेक्ट है जिस पर लगभग 5.5 करोड़ रुपए की लागत इसमें आई है। 4 करोड़ के आसपास इसमें सब्सिडी है। बाकी पैसा जो है ये यहाँ जो एफपीओ बना है, 170 किसानों का ये एफपीओ है। इस एफपीओ के सब किसानों को इसका लाभ होगा। अपनी सब्जियां, अपने फल यहाँ रख सकेंगे और समय पर जब अच्छी कीमत बाज़ार में मिलती है तब उसको बेच सकेंगे। उसकी प्रोसेसिंग भी कर सकते हैं, उसकी पैकिंग भी कर सकते हैं, ताकि उसको मार्केट में, चाहे देश की मार्केट हो चाहे विदेश की मार्केट, उसमें बेचा जा सके। ऐसा ये 7वां पैक हाउस आज जो है ये बनाया जा रहा है। हमारा टारगेट है 50 इस प्रकार के पैक हाउस बनाने की, ताकि किसानों की एक प्रकार से जो छोटी जोत का किसान है उसकी आय बढ़ सके। और इसमें जो एम्प्लॉयमेंट मिलेगा वो भी जो गरीब परिवार हैं, छोटा किसान है अथवा एग्रीकल्चर लेबर है, ऐसे लोगों को इसमें रोजगार भी मिलेगा। तो इस प्रकार से आय बढ़ाने का एक ये साधन आज ये प्रयोग किया। मैं इस विषय में प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं कि ये जो बढ़ता हुआ कोविड का प्रकोप, तीसरी लहर का जो शुरू हो गया है, इस समय पर उन्होंने इस बात की चिंता की है कि जो 15 वर्ष से 18 वर्ष के बच्चे हैं उनको भी वैक्सीन का इंजेक्शन 3 तारीख से वो शुरू हो जाएगा। और जितने भी हमारे 15 वर्ष से लेकर के 18 वर्ष के ऐसे हरियाणा के हमारे जो बालक होंगे, छात्र छात्राएं होंगी, इनकी संख्या लगभग 12 से 14 लाख होगी प्रदेश में। इनको बहुत जल्दी कोविड का पहला टीका लग जाएगा। और जहाँ तक 2 टीके की बात है उसमें भी सेकेंड डोज, फर्स्ट डोज तो हमारी 95% से ऊपर हो गई है, सेकेंड डोज भी लगभग 65% हो गई है। और हमने इसके लिए सख्ती करने के लिए कहा है कि 1 जनवरी के बाद सार्वजनिक स्थानों के ऊपर ये जो 2 इंजेक्शन वाले लोग ही एंटर कर पाएंगे, अन्यथा वहीं व्यवस्था रखेंगे जिसका सेकेंड डोज ड्यू है उसको सेकेंड डोज भी वहीं लगवाया जाएगा। बूस्टर डोज का भी कार्यक्रम शुरू होने वाला है और जो 60 वर्ष से ऊपर के लोग हैं उनको पहले चरण में बूस्टर डोज लगाई जाएगी। तो हमने पहले ही शंकाएं व्यक्त की थी कि इस आंदोलन के पीछे उनका एक मोटिव है और वो मोटिव पॉलिटिकल मोटिव है। हालांकि इस प्रकार के सामाजिक आंदोलन वो पॉलिटिकल मोटिव न रख करके अगर करें तो शायद उनका लाभ समाज को ज़्यादा होता है, लेकिन इस प्रकार का जब पॉलिटिकल मोटिव रख के वो चले हैं तो किसान को भी समझ में आ गया कि ये उनकी जो लीडरशिप थी ये राजनीतिक महत्वाकांक्षी वाली योजना थी। उन्होंने अपने आप को चुनाव लड़ने के लिए आगे किया है। लोकतंत्र है, चुनाव कोई भी लड़े, उसमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन कम से कम आंदोलन की राह पकड़ करके और किसानों के आंदोलन की राह पकड़ के वो इस प्रकार का उन्होंने किया, इसको किसान पसंद नहीं करेगा, ऐसा मुझे लगता है। और सबसे पोर्टल बना करके हम हर क्षेत्र के अंदर प्रोग्रेसिव फार्मर को ट्रेनर फार्मर बनाना चाहते हैं, ताकि जो एक्सीलेंस इन प्रोग्रेसिव फार्मर्स ने जिस विषय में उन्होंने हासिल की है वो दूसरे फार्मर्स को सिखा दें। तो उस दिशा में ये तैयार करके आज ये काम शुरू करेंगे। बाकी जिन अलग अलग विषय में अपने एक्सीलेंसी हासिल की है
उनको इनाम देंगे। और नई विधि है यहाँ पर जो ड्रोन का उपयोग से नैनो यूरिया का कैसे छिड़काव किया जा सकता है वो दिखाएंगे। और हमारा मकसद यही है कि किसानों के लिए जितना सुविधा दे सकते हैं वो दें, और जो लैब से लेकर के खेत तक सुविधाएं पहुंचाएं। इसलिए खेत में आकर के मुख्यमंत्री जी ये कार्यक्रम करना चाहते हैं। हाँ, ये देखिए, छोटे किसान की सामर्थ्य नहीं होती 2 एकड़ 4 एकड़ का। अगर किसानों का समूह हो जाए, 400-500 एकड़ के किसान करके इस तरह का आप FPO बना लें, पैक हाउस बना लें, तो उनकी क्रय शक्ति बढ़ जाती है, उनका जो प्रोड्यूस होगा उसको बेचने की शक्ति बढ़ जाती है। और यही विधि है जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि देश के अंदर 10,000 FPO बनानी है। हम 600 से ज़्यादा FPO बना चुके हैं, और ये हरियाणा के अंदर हम बहुत तेज़ गति से काम कर रहे हैं।